सारे लोग अभी ये सोचते हैं कि हम कॉलेज में हैं और मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ। तो इस चीज़ को पेरेंट के सामने डिस्क्लोज कैसे किया जाए? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अगर आपके पेरेंट्स टाउन में रहते हैं या बड़े शहर से हैं, तो वो हो सकता है कि ओपन माइंडेड हो और इस सारी चीज़ें एक्सेप्ट करें। ठीक है? वो आपको रिलेशनशिप में रहना अलाउ करें। पर अभी भी इंडिया है ये यार दोस्तों, इतना ईज़ी नहीं है सबके लिए कि पेरेंट्स इतना ईज़िली एक्सेप्ट करें कि आप रिलेशनशिप में चले गए हैं। तो फिर आप कैसे इस चीज़ को ओवरकम करें और कैसे अपने पेरेंट्स को बताएं? चलिए उसके बारे में बात करता हूँ। तो जैसे ही आप अपने पेरेंट्स को ना थोड़ा-थोड़ा करके फ़ैमिलियर करवाते रहिए फेस से, ठीक है? अगर आप लड़की हैं तो अपने बॉयफ्रेंड का जो भी है इंट्रोडक्शन कीजिए एज़ अ फ्रेंड। स्लोली जैसे ही आप अपने पेरेंट्स मिलवाने लगते हैं, दे गेट यूज्ड टू इट। उनको पता चलता है कि हाँ, ये इसका दोस्त है, ये राकेश की दोस्त है या ये इसका दोस्त है। तो उस तरीके से आप उसके फ्रेंड सर्कल में आ जाएँगे। फिर क्या होगा कि पेरेंट्स धीरे धीरे आपको जानने पहचानने लगेंगे एंड स्लोली दे विल गेट यूज टू यू। ठीक है, तो इस तरीके से बाद में आप क्या कर सकते हैं, रिवील कर सकते हैं कि पर इतना इजी नहीं होगा। टेक योर टाइम एंड देन स्लोली टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू रिवील अबाउट योर रिलेशनशिप। डोंट बी इन रश, नहीं तो फिर ये सारी चीजें निगेटिव डायरेक्शन में जा सकती है और आपके पेरेंट्स आपके अगेंस्ट हो सकते हैं। तो आप बिल्कुल भी ऐसा रश मत कीजिए और स्पेशली आप अगर देख रहे हैं कि जो आपका पार्टनर है वो बिल्कुल आपके लेवल में है, लाइक अगर आप जॉब कर रहे हैं और उसी उसी फील्ड में वो भी जॉब कर रहे हैं, तो आप ना एक एक करके कदम लीजिए। ठीक है, जिससे आप अपने पेरेंट्स को, मान लीजिए ये भी होता है बहुत बार कि अलग अलग कास्ट से है एंड दैट बिकम्स अ क्वाइट बिग ऑब्स्टेकल फॉर योर रिलेशनशिप टू टेक इट अहेड, राइट? तो उस समय पेरेंट्स को समझाने के लिए अगेन मेरे पास सिंपल तरीका है जो आप यूज कर सकते हैं अगर आप दोनों आगे अपने रिलेशनशिप को ले जाना चाहते हैं। तो उसमें क्या कीजिए कि अपने पेरेंट्स के माइंडसेट को आपको उस लेवल पे जाके चेंजेस करना होगा, राइट? इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि उनके माइंड को एक ओपन माइंडसेट कैसे बनाया जाए। उनके माइंडसेट लेवल पे जाकर चेंजेस करना होगा एंड दैट विल टेक टाइम। कभी कभी 1 साल भी लग सकता है, बट स्लोली आपको ना पिच इन करते रहना होगा कि देखिए अपन अपने पेरेंट्स से डिस्कस कीजिए कि देखिए इस आईएएस के साथ शादी हुआ जो कि अलग अलग कास्ट के थे। ठीक है, एक डॉक्टर का डॉक्टर से शादी हुआ, तो आप ना उनको प्रोफेशनल लेवल पे कनेक्ट कीजिए और वो बताइए कि आजकल जो कास्ट हो गया ना वो बिल्कुल उनके काम के बेसिस पे है। एक आईटी इंजीनियर एक इंजीनियर से शादी करना चाहता है, एक डॉक्टर से शादी करना चाहता है। वाई? बिकॉज दे विल अंडरस्टैंड ईच अदर, उनका लेवल एक हो चुका है। तो ना अभी आप पेरेंट्स को ये बताइए कि पापा ये मम्मी आजकल ना कास्ट वो वाला नहीं रह गया जहां पे पुराने जमाने में जो जन्म लेता था उसके बेसिस पे, आजकल कर्म बेसिस पे कास्ट हो गया है। तो इस तरीके से जब उनके माइंड में फीड करना शुरू कीजिएगा आप, तो चीजें अपने आप ही इजी होता जाएगा और वो मैं उम्मीद करता हूं कि वो धीरे धीरे ये सारी चीजों को समझें और फिर क्या आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही है जैसे कि आप अपने रिलेशनशिप को पहले रिवील कर सकते हैं बाय टेकिंग स्टेप लाइक इंट्रोड्यूसिंग देम एज अ फ्रेंड, और फिर स्लोली लेट देम गेट familiarized विद योर पार्टनर्स फेस। जैसे जैसे ये चीजें होता है तो फिर आप नेक्स्ट जो राउंड है वो इंट्रोड्यूस कीजिए कि ये मेरा फ्रेंड ही नहीं बल्कि बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। और जैसा मैंने समझाया कि रिलेशनशिप की बात और कास्ट की बात जब आप बीच में लाना चाहते हैं, इंटर कास्ट मैरिजेस करना चाहते हैं, तो उसमें पहले आपको माइंडसेट लेवल पे वर्क करना होगा। अगर आपके पेरेंट्स अभी भी गांव में या ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां ये सब चीज़ें डोमिनेटेड है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपका रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो और आप आगे खुशी खुशी आगे बढ़ते रहिए।